नमस्कार। आज हम डिजायर इच्छा पर बात करेंगे। आदमी इच्छा को पूरा करना चाहता है, भोगना चाहता है, पाना चाहता है इच्छा की वस्तु को। पर इच्छा को क्या समझना चाहता है मनुष्य? इच्छा को समझना, क्या हमारी डिजायर है कि हम डिजायर को समझें? क्या हमारी डिजायर है कि हम डिजायर को समझें? शायद ऐसी डिजायर हो। डिजायर मांग है, चाह है, कुछ पाने के लिए, कुछ होने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, कुछ बड़ा बनने के लिए, बुद्धत्व हासिल करने के लिए, ज्ञान हासिल करने के लिए, लोकप्रिय होने के लिए, और बहुत सारी जो बातें हैं इंद्रिय बोध से संबंधित जो उनके विषय, उनके लिए बहुत से विषय हो सकते हैं डिजायर के। तो इसमें हम इसको पहले दो तरह से, दो ढंग में बांट लेते हैं। एक तो जो इंद्रियों से संबंधित जो इच्छाएं होती है वो बिल्कुल सुपरिभाषित होती है, वेल डिफाइंड होती है। जैसे खाने की है, पीने की है, देखने की है, सूंघने की है, और शारीरिक जो स्पर्श है, भोग की इच्छाएं हैं, वो सब जो है इंद्रिय से संबंधित। उसमें शरीर का और मन की जो संचालन रहता है, जो उसकी पृष्ठभूमि रहती है, वो भी बिल्कुल साफ है। इसलिए इच्छाओं का सबसे सुपरिभाषित दायरा है। इसको समझना बहुत आसान रहता है। फिर दूसरी तरह की जो इच्छाएं हैं, जैसे हम बड़े विद्वान बनना चाहते हैं, कोई डिग्रियां लेना चाहते हैं, लोकप्रिय होना चाहते हैं, आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, राजनीतिज्ञ बनना चाहते हैं, इस तरह की जो इच्छाएं हैं, जो उनके मानसिक गुणों की अभिव्यक्ति से जो संबंध रखती है, सेल्फ एक्सप्रेशन से जिनका संबंध है, वो सब स्थूल भोग जैसी जो बात है उससे अलग तरह की बात है। सेल्फ एक्सप्रेशन की बात है, मैं श्रेष्ठतम रूप में अभिव्यक्त हो, इस रूप में अभिव्यक्त हो कि उसमें सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिले, खुद को सेटिस्फैक्शन मिले कि मैं इतना बड़ा आर्टिस्ट हूँ, राजनेता हूँ, इतना बड़ा विचारक हूँ, मैंने दुनिया को नया विचार दिया, दर्शन दिया। ये और तीसरी तरह की जो इच्छाएं हैं, जैसे आध्यात्मिक इच्छाएं जिनको कहेंगे। हालांकि अध्यात्म इच्छाओं को समझना है, वस्तुतः अध्यात्म जो है वो इच्छाओं को समझना है, मगर हुआ यह है कि आध्यात्मिक इच्छाओं को पैदा करना लोगों का काम हो गया, खासतौर से गुरुओं का। वो आध्यात्मिक इच्छाएं पैदा कर रहे हैं लोगों में, बड़ी मजेदारी की बात है। जबकि अध्यात्म इच्छाओं को समझना है, समझ में उनसे मुक्त होना है, ताकि जीवन में संतुलन रहे, असंतुलन नहीं रहे। ये बात है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो इच्छाओं की समझ के लिए ये बात है। कोई इच्छा पैदा करना और उनके भोग को उकसाना ये नहीं है, मगर ये आध्यात्मिक जगत में आध्यात्मिक इच्छाएं जो हमने शब्दावली यूज की, आध्यात्मिक इच्छाएं क्या है? मैं ज्ञानी बन जाऊं, मैं सत्य को पालूं, समाधि को पालूं, बुद्धत्व को पालूं, परम ज्ञानी हो जाऊं, बुद्ध हो जाऊं, जिन हो जाऊं, और इस तरह की सारी जो चीजें हैं आध्यात्मिक इच्छाएं, ये भी इच्छाएं हैं। और ये सबसे परिभाषित और काल्पनिक और बिल्कुल विभ्रम का दायरा है। ये इसमें बहुत सावधानी की जरूरत है। तो ये तीन, हम एक मोटे तौर पे ये हमने सारी इच्छाएं देखी। तो सबसे पहले जो चीज है, जो इंद्रिय बोध की वो जो चीज है, तो उसको थोड़ा समझें हम पहले। उसमें यह होता है कि एक तो परसेप्शन चलता है, इंद्रिय बोध चलता है, और फिर उसकी समर्थि अंदर बनती है, और फिर उसकी दोबारा उस समर्थि का जो उससे मांग उठती है, दोबारा उसी चीज की दोबारा उसको पाने की और उसको भोगने की, उसी केंद्र से दोबारा ये इच्छा है।
आज मैंने किसी सुंदर चीज को देखा, फिर उसकी समृद्धि बनी, फिर उस समृद्धि के केंद्र से दोबारा इच्छा है उसी चीज को देखूं, उसी चीज को खाऊं पीऊं, ये जो चीज है। तो इसमें ऐसा है कि अगर हमारे भीतर सजगता होती है, स्पेस होता है, तो ये जो इच्छा का जो तत्व है विचार, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होती और तब बात बिल्कुल अलग ढंग की होती है। जैसे हम कहीं नेचर में घूमने गए, सुंदर पेड़ों को देखा, प्राकृतिक और पक्षियों को, जीव और सब देखा, तो उसमें अगर हमारे भीतर सजगता है तो उसमें सजगता, अंदर ओपननेस है, स्पेस है, तो वो जो सौंदर्य है वो अंदर पूरा का पूरा हमारे अंदर स्पेस में गूंज जाएगा, प्रतिध्वनित हो, उसमें से गुजर जाएगा और उसमें कोई स्मृति नहीं बनेगी। पूरा जो उसका मैक्सिमम जो एंजॉयमेंट के पूरे सेंसेस में, मस्तिष्क टोटलिटी जिसको कहें, वो सारा, और अगर ऐसा हो तो उस सौंदर्य जो है वो हमारी आत्मा में उसका जो सूक्ष्म असर है वो लहराता हुआ रह जाता है, उसमें इच्छा पैदा नहीं होती अगर ऐसी अवस्था हो तो। मगर आमतौर से ये बात नहीं होती। आमतौर से आदमी की न तो पूरी सेंसेस जागी हुई होती है, न मस्तिष्क जागा होता, न ये सारी चीजें होती है, उसका ध्यान कहीं चल रहा होता है, किन्हीं चीजों में होता है और पूरा परसेप्शन भी नहीं हो पाता, चीजें अटक के रह जाती है और फिर इंद्रिय बोध भी पूरा नहीं हो पाता और फिर वो चीज समृद्धि छूट जाती है और थोड़ा कुछ उसका संतुष्टि भी हासिल हो और फिर हम चाहते हैं कि दोबारा वो चीज रिपीट हो। तो ये इच्छा की ये इच्छा का वर्तुल है, ये व्रत है ये इच्छा का। तो ऐसे ये इच्छाएं हैं। तो विचार की जो भूमिका उसमें है, उसकी समृद्धि की, उसकी वो जो है वो इच्छा में खास तौर से रहती है। और ये ध्यान में, सजगता में अगर थोड़ा सा इस तरफ जब इच्छा उठ रही हो, उसमें उसका कैसे हम उसको समझते हैं, ये देखने वाली बात है। इच्छा हमारा ही अंग है, हमारा ही अंग है इच्छा, और इच्छाओं में हम ही अभिव्यक्त होते हैं। तो इसको एक बिल्कुल जैसे कोई किसी चीज की इच्छा उठ रही है तो हम उसको कैसे वाच करते हैं, कैसे अटेंड करते हैं उसको। अगर उसको अटेंड करते हैं, जिद्दी बच्चों जैसी होती है इच्छाएं, अगर उनको अटेंड, जिद पे उतर जाती है, इसलिए बहुत नाजुक मामला है ये, उनको विकृत हो जाती है, आदमी कुंठित हो जाता है, विषादग्रस्त हो जाता है, बहुत तरह का चीजें हो जाती है, उसमें विकृत हो जाता है। इसलिए उसकी समझ के अंदर ही ये जो तत्व है ये इसको ठीक से अभिव्यक्त होता है। तो हमारे अंदर जब सजगता होती है, स्पेस होता है, तो हम देखते हैं कि इच्छा में हम ही अभिव्यक्त हो रहे। एक बहुत इंटरेस्टिंग वाचिंग है ये। फिर वो इच्छा की जैसे पंखुड़ियां फैलती हैं और फिर बिखर जाती है। तो ऐसे हम इसको टैकल कर सकते हैं और बहुत विस्तार से यह बात नहीं करेंगे हम। तो ये ऐसे उसमें इच्छाओं का देखना करना, और ये जो आध्यात्मिक दृष्टि से सजगता में इच्छाओं की समस्या, उसमें वो ऐसे इच्छाएं उठती रहती है, उनका पूरा फैलाव हो जाता है, बिखर जाता है, वो हमारे भीतर प्रॉब्लम, समस्या नहीं बनती, उसकी दोहराव की वो जो चीज नहीं होती, वो पूरा हो जाता है, उसमें डिस्टर्ब नहीं होती। और इच्छाओं को रोकना, और इसका यह मतलब नहीं है कि हम कोई भोग को विरोध में कर रहे हैं या किसी और चीज का हम निषेध कर रहे हैं, निषेध का पहलू भी इसमें नहीं है। तो ऐसे तो इस पहला जो हमारा मुद्दा है इसको हम टैकल करते हैं। और जो आध्यात्मिक इच्छाओं की जो बात है उसमें तो बहुत सावधान रहने की जरूरत है। जो आदमी ब्लिस ऑफर कर रहा हो, ट्रूथ ऑफर कर रहा हो कि ये मेथड्स हैं और ऐसे आप होते हैं, उससे तो बहुत बचने की जरूरत है। क्योंकि उसका, जैसे हमने अभी कहा, जैसे मैंने सुंदर चीज को देखा और उसकी इच्छा पैदा हुई उसकी समृद्धि से, तो हमारे भीतर सत्य को और ब्लिस को, इनको ट्रूथ और बुद्धत्व इनको पाने की इच्छा कहां से पैदा होती है? हमने उसको कभी देखा नहीं, को कभी छुआ नहीं, कभी सूंघा नहीं सत्य को, तो फिर वो बात कहां से पैदा हो रही है? वो बात पैदा हो रही है, गुरु लोग जो वर्णन करते हैं सत्य का कि इसके बिना तुम्हारा जीवन पूरा नहीं हो पाएगा, पर्याप्त नहीं होगा, बहुत जरूरी है तुमको होना, उसके बिना जीवन का अर्थ उदय होगा। तो उसके उस वर्णन के हिसाब से और एक कल्पना के आधार से हम उस कल्पित चीज के पीछे पड़े रहते हैं, जैसे छायाओं के पीछे हम पड़े रहते हैं। सबसे काल्पनिक मामला है ये, और इसमें इसका कोई अंत नहीं, विभ्रम है ये, क्योंकि इसका कोई विषय का संदर्भ भी नहीं है। अगर हमें यह भी लगता है कि हमें कोई सत्य मिल रहा है तो वो हमारी कल्पना का ही सत्य है। हमारी इच्छाओं से हमारा जो वर्णन है, उस वर्णन से जो स्वरूप बनता है सत्य, उस सत्य को हम पाने लगता है। इस मामले में बहुत सावधान रहने की जरूरत है। और ये बिल्कुल आध्यात्मिक लोगों ने एक उल्टा ही काम कर दिया कि सत्य को पाए बिना मरना मत, सत्य तो पाना ही पाना है। ये जो इच्छा है इसके प्रति बड़े अध्यात्म में नई इच्छाएं, ऐसी जो इच्छाएं जो हमें ऑर्डिनरी जो इच्छाएं उनको
उनको समझने से रोक दे, और समझना तो उनको इच्छा से रोक दे, हम नई इच्छाओं में लग जाए और उनमें लगे रहे, इतने लगे कि जो अध्यात्म का जो बुनियादी काम है, जो सजगताकार, वो सारा जो हमको समझना होता है उसको हम भूल ही जाए। इसलिए बहुत सावधान रहने की जरूरत है। अनावश्यक इच्छाएं, अनावश्यक क्या कहना चाहिए, जो काल्पनिक जो इच्छाएं हैं उन इच्छाओं से तो पूर्णतः मुक्त रहना है, सावधान रहना है। और फिर जो जिन इच्छाओं की कोई वास्तविक जड़ें हैं उन इच्छाओं को समझने की जो बात है, तो उसके अंदर फिर क्या होता है कि वो जो इच्छाएं होती हैं उसमें भोग भी कोई रुकता नहीं है, मगर एक जो विचार से बार बार एक पुनरावृत्ति की और तृप्ति की जो इच्छा होती है, वो जो इच्छा होती है, जो उसका विकृत रूप है, या फिर हम अति भोग में डूब जाते हैं, जड़ हो जाते, वो जो उसका विकृत रूप है, वो चीजें गिर जाती है और जीवन में एक संतुलन आ जाता है, और उसमें कोई भोग का भी निषेध नहीं है, वो एंजॉयमेंट भी चलता रहता है। मगर जो एक विचार की समस्या है, जो इच्छा की समस्या, बार बार रिपीटेशन और उसको पूरा एंजॉयमेंट आना नहीं, पूरा सेटिस्फेक्शन होना, उसकी नेचर समझ में आना, वो समस्या है, वो बिल्कुल सुलझ सकती है अगर हम इन सजगता से जुड़ी हुई जो बात है, जो अवेयरनेस का हमने कहा, इच्छा को अटेंड करना और उसमें इच्छा का खुलना और बिठना, बिल्कुल वो संभव है। और मैं अपने जीवन से ये चीज कह रहा हूं, संतुलन आ जाता है। मगर वो जो आध्यात्मिक इच्छाएं हैं वो बिल्कुल उनसे बचना चाहिए, और इसके जो पहले उन पे फिर कभी बातचीत कर लेंगे। धन्यवाद।